रात का सन्नाटा घना था। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ घड़ी की टिक टिक और खिड़की से आती ठंडी हवा की सिसकारियां सुनाई दे रही थीं। नेहा बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आज भी वही डरावना एहसास, वही अनजाना साया जो उसे हर पल महसूस होता था। उसने रजाई खींचकर खुद को ढक लिया और करवट बदल ली। तभी किसी चीज के टपकने की आवाज आने लगी। उसके चेहरे पर कोई गीली चीज गिरी। नेहा ने अनजाने में हाथ लगाया। जैसे ही उसने अपनी हथेली देखी, उसकी आंखें डर से फटी रह गईं। खून, उसकी हथेली ताजे गाढ़े खून से भीगी हुई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हिम्मत जुटाकर उसने ऊपर देखा और फिर उसके हलक से दबी हुई चीख निकल गई। छत पर उसका मरा हुआ पति लटक रहा था, आंखें बाहर निकली हुई, गर्दन टेढ़ी और पूरा शरीर खून से लथपथ। वो धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे हवा के साथ झूल रहा हो। नेहा का बदन सुन्न पड़ गया। अचानक वो लाश हिलने लगी और उसकी गर्दन एक अजीब कोण में मुड़ गई। मरे हुए पति की आंखें सीधा नेहा की तरफ टिक गईं। एक घुटी हुई आवाज गूंजी, क्यों मारा मुझे? मेरा गुनाह क्या था? नेहा की सांसें थम गईं। ये आवाज राहुल की ही थी। वो घबराकर बिस्तर से गिर पड़ी और घिसटते हुए दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में अंधेरा और घना हो गया। खून की बूंदें अब तेजी से गिरने लगीं। अचानक नेहा को लगा कि उसके कंधे पर कोई हाथ रख रहा है, ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा हाथ। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। राहुल उसके ठीक पीछे खड़ा था, मर चुका लेकिन फिर भी जिंदा लग रहा था। उसकी आंखों में गहरी नफरत थी। अब मेरी बारी है नेहा। अगले ही पल पूरे घर में उसकी चीखें गूंज उठीं। दरवाजा अंदर से बंद था और जब सुबह दरवाजा तोड़ा गया तो नेहा का शव बिस्तर पर पड़ा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं, जैसे मरने से पहले उसने कुछ बेहद डरावना देखा हो। लेकिन कमरे में कोई और नहीं था, बस खून की कुछ बूंदें छत से टपक रही थी।